बात है, उन्होंने धर्म के नाम पर हमारे लोगों को अंधा बना दिया। अब जब कावड़ का टाइम आएगा, ज्यादा से ज्यादा महीना भी नहीं बचा, शायद महीना भर होगा मैक्सिमम, बल्कि 15-20 दिन होंगे। उसके बाद देखना आपको पता भी नहीं, और आपके जवान बच्चे वहां जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? 15-20 हजार रुपए खर्च करेंगे, अपनी नौकरी से छुट्टी लेंगे। बच्चे पढ़ने वाले जा रहे हैं तो अपनी पढ़ाई से छुट्टी लेंगे। केवल और केवल आपकी बर्बादी होती है। अपने बच्चों को कावड़ वगैरह अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर करो, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने बच्चे की नौकरी पे ध्यान दो। हम लोग को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। और आज पूरे देश में एक ही नेता है जो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी सामाजिक न्याय के लिए, हिस्सेदारी भागीदारी के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी है। हमें आपको सबको मिलकर राहुल गांधी के साथ एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर इन संघियों से इस भारत को आजाद कराना है। यहीं पर डटे रहे हमारे आज के, जिनको हम एक समाज के योद्धा, जो प्रत्येक वर्ग को शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, आज के हमारे बहुत ही समर्थ कार्यकर्ताओं में एक करने वाले श्रीमान राजेंद्र पाल गौतम जी। अभी एक खुशी की बात मैं और बताऊंगा, अभी जो है हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभारी बनाएगा, जिसके लिए हम सब उनका तालियां बजाकर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी हम लखनऊ गए थे हमारे गौतम जी के साथ, वहां पर भी कदम कदम पर उत्तर प्रदेश के अंदर 10 कदम पे स्वागत, और शाम को जो प्रदेश कार्यालय में उनका जो स्वागत हुआ था वो देखने लायक था। और मैं यहाँ दिल्ली में भी अपने सभी नेताओं को, राजेंद्र पाल गौतम जी को ये आश्वासन देता हूं, ये सुल्तानपुर माजरा आपका सारा जो है आपके साथ है। गौतम जी संघर्ष करो, बात है गौतम जी संघर्ष करो। साथियों, साथियों, आज बहुत ही हर्ष का दिन है। हमारे सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां हम सबको प्रेरणा देकर जाएंगी, उसी प्रेरणा को लेकर हम काम करेंगे। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सोनू जी और राजेंद्र जी, बहुत ही जुझारू हमारे अध्यक्ष हैं। सोनू प्रधान जी की मोहब्बत की दुकान पूरी दिल्ली में लगती है, लेकिन सुल्तानपुर माजरा में इनकी मोहब्बत की दुकान देखने को नहीं मिली। हो सकता है कोई बरसात की वजह से कोई मिस्टेक हुई, हम इस बात की भी वो नहीं करते। धन्यवाद। अब हमारे आदरणीय गौतम साहब के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जय 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 भीम, जय 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 भीम। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी। सबसे पहले दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के साथ साथ शांति व मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, संत गाडगे बाबा, संत घासीदास जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी एवं बाबू जगजीवन राम जी, बुद्धप्रिय मौर्य जी और मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के, संतों, गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मजबूत सिपाही और सामने बैठे हुए मेरे अम्बेडकरवादी बहनों, भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ सुल्तानपुरी में बुलाया, स्वागत किया। लेकिन आज हमें अपने समाज के दर्द, अपने समाज के दुखों पर भी चर्चा करनी चाहिए। हम लोग पिछले कुछ सालों में आजादी के बाद जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन की वजह से हमारी नौकरियां लगी, नौकरियों से घर में थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ।
और यहीं से हमारे धीरे धीरे पक्के मकान बनने लगे। लेकिन अभी इतना समय भी नहीं बीता था कि उन्होंने हमारी नौकरियां छीन ली। कैसे छीन ली? क्या हालत थी, पहले क्या था, आज क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है। अगर आप इस बारे में नहीं सोचेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपको कोसेंगे। आप अपने बच्चों से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो समाज अपने समाज का इतिहास नहीं जानता, जो अपने महापुरुषों को, अपने ऋषियों गुरुओं को पढ़ता नहीं है, वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। इतिहास बनाने के लिए इतिहास को पढ़ना जरूरी है। कभी आपने आज तक सोचा है कि हमारे समाज के लोग लगातार 2-2.5 हजार साल तक गुलाम क्यों रहे? कभी सोचा है? कभी सोचा है हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था? हमारे लोगों को ज्ञान पे चर्चा सुनने का अधिकार नहीं था? हमारे लोगों को संपत्ति जोड़ने का अधिकार नहीं था? हमारे लोगों को काम के बदले में पैसे लेने का अधिकार नहीं था? हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था? हमारे लोगों को गांव की दक्षिण दिशा में आम लोगों से दूर बसाया जाता था, हमें अछूत माना जाता था। हम उनके कुएं पर कभी चढ़ नहीं सकते थे। कभी प्यास कितनी भी लगी हो, लेकिन जब तक कोई वहां उनका कोई व्यक्ति पानी ऊपर से डाल के पिलाने वाला ना हो, हम घोड़े को छू नहीं सकते थे। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे अंदर खून नहीं है? क्या हमने कोई गुनाह किया है? क्या हम हराम का खाते हैं? क्या हम लोग मेहनत नहीं करते? इससे ज्यादा मानवीय क्या होगा कि एक इंसान इंसान का मल उठाए, एक इंसान इंसान के मल में सीवर के अंदर उतर के अपनी जान गंवा दे और किसी सरकार को फर्क नहीं पड़ता। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों हुआ? हजारों साल तक, जब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान नहीं आया, उससे पहले इस समाज का संचालन मनुस्मृति से होता था। और मनुस्मृति में शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को न संपत्ति का अधिकार था, न व्यापार करने का अधिकार था, न पढ़ने लिखने का अधिकार था, न ज्ञान पर कोई चर्चा सुनने का अधिकार था, न जमीन लेने का अधिकार था। इसीलिए हमारे लोग हजारों साल तक गुलाम रहे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन लगाकर अपने 5 में से 4 बच्चे उनके गुजर गए, क्योंकि वो हमारे और आपके लिए लड़ते रहे। हम भविष्य में हमें भी मानवता का दर्जा मिले, हमें भी सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिले, हमें भी राजनीति में हिस्सा मिले, हमें भी सरकारी संस्थानों में हिस्सा मिले। हमारे हक के लिए वो लड़ते रहे। कभी अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा। उनके 5 बच्चे थे, 5 में से 4 बच्चे बीमार होकर इलाज के अभाव में गुजर गए। उनकी जवान पत्नी 35-36 साल की उम्र में गुजर गई। उसके बाद भी वो पूरा जीवन हमारे और आपके लिए लड़ते रहे। तब कहीं जाकर उन्होंने हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़कर ना केवल हमें आजादी दिलाई, ना केवल संविधान के माध्यम से बराबर के अधिकार दिलाए। आपको तो शायद ये भी ना पता हो, हमारे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोट डालने का अधिकार केवल 3 तरह के लोगों को था। पहला वो जो अंग्रेजों को इनकम टैक्स देते थे, दूसरा वो जो बड़े बड़े जमींदार थे, और तीसरा वो जो ग्रेजुएट थे। तो हमें जब ना संपत्ति का अधिकार था, ना व्यापार का अधिकार था, ना पढ़ने लिखने का अधिकार था, तो ना हम ग्रेजुएट बन सकते थे, ना हम लोग व्यापारी बन सकते थे, ना हम लोग जमींदार बन सकते थे। तो फिर इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते? लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंग्रेजों से भी लड़े, और साथ में उस वक्त जो कांग्रेस के साथ भी लड़े कि कांग्रेस पार्टी देश की आजादी की लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन जब भारत आजाद होगा तो भारत में जो अछूत हैं, क्या उनको भी अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्टीमेटली वो सफल हुए। उन्होंने हमें वोट का अधिकार भी दिलवाया, उन्होंने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार भी दिलवाया, उन्होंने शिक्षण संस्थानों में हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करवाई, उन्होंने सरकारी नौकरियों में हमारी रिजर्वेशन की व्यवस्था करवाई, उन्होंने ग्राम पंचायत का सदस्य बनना, ग्राम प्रधान बनना, जिला पंचायत का सदस्य बनना, और इसके साथ साथ नगर निगम में पार्षद बनना,
एमएलए बनना, सांसद बनना, उन सारे क्षेत्रों में हमारे लिए सीटें रिजर्व करवा दी। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण संस्थानों में हमें रिजर्वेशन ना दिलाते तो हमारे बच्चों का कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होता। फिर हमारे समाज के लोग अगर बाबा साहेब रिजर्वेशन ना दिलाते, ना तो वो पढ़ पाते, ना वो वकील बन पाते, ना वो इंजीनियर बन पाते, ना वो डॉक्टर बन पाते, ना वो क्लर्क बन पाते, ना वो अधिकारी बन पाते, ना वो आईएएस आईपीएस बन पाते, ना वो प्रोफेसर बन पाते, ना वो साइंटिस्ट बन पाते। तो हमारे घर में जो भी खुशहाली आई वो केवल और केवल सरकारी नौकरियों की वजह से आई। और अगर मैं इस वाल्मीकि समाज की बात करूं, दलित समाज की बात करूं, तो अधिकारी तो बहुत कम बने, वो भी बाद में बने। पहले सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग सफाई कर्मचारी बने, चपड़ासी बने, चौकीदार बने, माली बने, खल्लासी बने। और वो जो छोटी छोटी नौकरी में आए, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। जब बच्चों को पढ़ाया तो फिर हमारे बच्चे ऑफिसर भी बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, जज बनने लगे, कलेक्टर बनने लगे, तमाम बड़ी बड़ी कुर्सियों पे जाने लगे। लेकिन उनके पेट में दर्द हो गया। जब उनकी सरकार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बनी तो उस सरकार ने क्या किया? सबसे पहले जो 4th क्लास की नौकरी होती थी, जैसे सफाई कर्मचारी की, जैसे चपड़ासी की, खल्लासी की, राजमिस्त्री की, मेट की, माली की, उन तमाम नौकरियों को ठेकेदारी प्रथा में दे दिया और हमारी सरकारी नौकरी की छोटी छोटी नौकरियों के रास्ते को बंद कर दिया। ये ताली बजाने की नहीं, शर्म की बात है। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने बाबा साहेब के संविधान को लागू करके, बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन को लागू करके हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए वजीफे की व्यवस्था की, नौकरी की व्यवस्था की। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद हमारी सरकारी नौकरियां छीन ली। जो पक्के सफाई कर्मचारी हैं उनको 50,000 से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। जो चपड़ासी हैं पक्के, उनको 50,000 से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। जो खल्लासी हैं, चौकीदार हैं, माली हैं, उनको 50,000 से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। लेकिन जो ठेकेदार के द्वारा नौकरी कर रहा है उनको 10-15 हजार रुपए मिलते हैं। एक देने वाली थी कांग्रेस पार्टी जिसने नौकरियां दी, एक छीनने वाली थी भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियां छीन ली। आप याद करो, हमारे लोग झुग्गियों में झोपड़ियों में रहते थे। जब झुग्गियां तोड़ी तो वो कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने रीसेटलमेंट कॉलोनी बनाकर ये सुल्तानपुरी बनाई, मंगोलपुरी बनाई, त्रिलोकपुरी बनाई, कल्याणपुरी बनाई, नन्नानगरी बनाई, सीमापुरी बनाई। इस तरह की सैकड़ों कॉलोनियां बनाई और झुग्गी के जगह पर हमें मकान दिए। एक बीजेपी है बुलडोजर चलाकर हमारे मकान तोड़ रही है, ठेकेदारी प्रथा लाकर हमारी नौकरियां छीन रही है। इन्होंने तो स्कॉलरशिप भी खत्म कर दिया। इन्होंने तो बाकी की सरकारी नौकरियों में भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया। और तो और एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने गांव-गांव में स्कूल खोले, लेकिन एक ये बीजेपी है जो मर्जर के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। पहले सब के सब लोग सरकारी स्कूल से पढ़ते थे, चाहे कितने बड़े अधिकारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जज हो, वकील हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो। पहले सभी जो उन कुर्सियों तक पहुंचे हैं सरकारी स्कूलों से पढ़ के पहुंचे हैं। लेकिन आज उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया है, या इस हालत में पहुंचा दिया जहां से पढ़कर बच्चे चपड़ासी भी नहीं बन पाएंगे। वहां के बच्चे ठेकेदार के थ्रू छोटी मोटी नौकरी करेंगे, मजदूर बनेंगे। आपके बच्चे बाबा साहेब की वजह से, कांग्रेस के दिए रिजर्वेशन से हमारे बच्चे अधिकारी बने, कर्मचारी बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमारी नौकरियां चली गई, अब हम मजदूर बनेंगे। दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है। हमारे देश की सरकार ने भी चांद पे चंद्रयान भेज दिया, मंगल पर मंगलयान भेज दिया, लेकिन सीवर में अभी भी कोई दलित घुसेगा और मर जाएगा। सरकार को तनिक भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मर तो हमारा रहा है ना। अभी इसी
मंगोलपुरी सुल्तानपुरी से थोड़ा आगे मुंडका में आपने पढ़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हुए हैं। वहां पे सेप्टिक टैंक के अंदर हमारे समाज के 3 मजदूरों को उतार दिया और सेप्टिक टैंक में जो गैस बनती है उसमें हमारे 3 नौजवान मर गए। क्या सरकार को फर्क पड़ा? सरकारों को तो तनिक भी शर्म नहीं आती। मंगलयान भेजेंगे, चंद्रयान भेजेंगे और रोबोट से दिमाग की सर्जरी कर देंगे, पेट की सर्जरी कर देंगे, लेकिन रोबोट लाकर सीवर साफ नहीं कर सकते। सीवर में इन दलितों को मरने के लिए उतार देते हैं। इन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती, इन्हें इतना सा भी दर्द नहीं होता, क्योंकि सीवर में उतरता और मरता तो हमारे समाज का आदमी है ना। नौकरी छीनी है तो हमारी छीनी है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, ना पैसा होगा ना आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपकी तो पढ़ाई भी छीन ली, आपकी तो नौकरी भी छीन ली, और एक और चीज दे दी आपको। आप में जो थोड़े ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, जरा याद करो 1990 से पहले या 93 में जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, जब पहली बार दिल्ली राज्य बना, उससे पहले आपने कहीं कोई कावड़ कैंप देखा? कोई कावड़िए तुम्हारी बस्तियों से जाते थे क्या 40 साल पहले? नहीं जाते थे ना, तो अचानक अब क्यों जाते हैं? क्या रखा है वहां? वहां तो चंदा चोरी होता है, चढ़ावा चोरी होता है। तुम लोग राम मंदिर के नाम पर भावुकतावश चंदा चढ़ाते हो और वो आपके चंदे को चुरा के ले जाते हैं। उन्हें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा भगवान तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तुम आज भी गुलामी का जीवन जी रहे होते। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो आज भी हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। आज भी हमारे बच्चे उनकी उस टंकी पे हाथ लगाकर पानी नहीं पी सकते थे। इन मेट्रो के अंदर, बसों के अंदर सफर नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, जब वो छोटे थे, उनके पिताजी वहां नौकरी करते थे, तो उनके पिताजी ने खत भेजा कि भाई तुम, चूंकि दूर था, बच्चों के साथ नहीं रहते थे, वहां नौकरी करते थे कोरेगांव में, तो उन्होंने कहा, चिट्ठी भेजी गांव में और बच्चों को कहा, बाबा साहेब को और बाकी बच्चों को, कि मेरा चपड़ासी मिल जाएगा, तुम वहां से ट्रेन पकड़ के वहां जाना और वहां से वो मेरा चपड़ासी तुम्हें ले लेगा। क्योंकि बाबा साहेब के पिताजी आर्मी में सूबेदार थे और रिटायरमेंट के बाद वो एक कंपनी में नौकरी लग गए और वो मुंशी की नौकरी थी, पैसे का रखरखाव रखते थे, तो वो दूर था, घर पे बच्चों के साथ नहीं रहते थे, महीने 15 दिन में एक बार आते थे। तो उन्होंने बच्चों को कहा कि तुम वहां आ जाओ, ट्रेन पकड़ के आ जाना और वहां तुम्हें मेरा चपड़ासी ले लेगा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो चिट्ठी, जिस अपने कर्मचारी को चिट्ठी दी कि ये चिट्ठी डाल दो, तो वो चिट्ठी डाल दी और वहां से बाबा साहेब ने भी चिट्ठी भेजी। वो छोटे बच्चे थे तब, कि उन्होंने भेजा कि बाबा हम ट्रेन पकड़ के फला तारीख को इतने बजे वहां पहुंचेंगे, और वहां से बच्चों को लेके अपने भाई बहनों के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चल पड़े। ट्रेन पकड़कर वहां जाके उतरे तो कोई चपड़ासी लेने नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे, साथ में कोई नहीं बड़ा, और ऐसे हालात में जब इतनी छुआछूत थी, क्या करें? इंतजार करते रहे, शाम हो गई, कैसे कोरेगांव जाएं, क्या करें? 3 छोटे छोटे बच्चे, कोई पूछने वाला नहीं। बड़ी मुश्किल से सोचा, वहां पे कोई बैलगाड़ी खड़ी थी कि बैलगाड़ी वाले से बात करें अगर वो कोरेगांव ले जाए। तो बैलगाड़ी से जब बैलगाड़ी वाले से बात की तो बैलगाड़ी वाले ने पूछा, किस जात के हो? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी जब जात बताई, उसने कहा, भाई हम तुम्हें अपनी गाड़ी से नहीं ले जा सकते, अब रात हो गई, क्या करूं? तो वहां जो स्टेशन मास्टर था उसने कहा कि थोड़े ज्यादा पैसे दे दो तो शायद ये ले जाए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उस बैलगाड़ी वाले को कहा कि हम दुगने पैसे देंगे, तुम हमें हम अपनी इस बैलगाड़ी से कोरेगांव छोड़ दो। उसने कहा, एक शर्त है, पैसे तो मैं दुगने ले लूंगा पर गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा। तो बाबा साहेब ने कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने गाड़ी किराए पे ले ली और उनके एक भाई ने उस बैलगाड़ी को चलाना शुरू किया, और वो बैलगाड़ी वाला पैदल पैदल चल रहा था। यानी मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको
कि कोई बैलगाड़ी वाला अपनी गाड़ी पे नहीं बैठने देता, उसको बैठा के चलाता नहीं। और आज आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आज आप जिस नल से वो पानी पी सकते हैं, उस नल से आप भी पानी पी रहे हैं। तो कम से कम इतना परिवर्तन आया। हालांकि अभी भी गुलामी बाकी है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपने सुना होगा 2022 में फरवरी में, आपको याद होगा, राजस्थान की घटना है। 9वीं क्लास का छोटा सा बच्चा इंद्र मेघवाल, उसको प्यास लगी थी, उसने वहां घड़े से पानी ले लिया, तो टीचर ने इतनी पिटाई की, उस 9वीं के क्लास के बच्चे की, इंद्र मेघवाल की हत्या हो गई। जितेंद्र मेघवाल मूंछ रखता था, सोशल मीडिया पे अपनी फोटो डालता था, तो दबंग गुंडे जातिवादी लोग इतने चिढ़ गए कि जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पे हत्या कर दी। आज भी कई बार सूचना मिलती है मध्य प्रदेश से, सूचना मिलती है उत्तर प्रदेश से, सूचना मिलती है राजस्थान से कि घोड़ी पे बारात निकल रही थी दलित की, तो घोड़ी से उतार के दूल्हे को पीटा, बारात पे हमला किया। इसका मतलब लड़ाई अभी बाकी है, लड़ाई और ज्यादा कड़ी हो गई है। क्योंकि जहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर निकाल के लाए थे, हमारे पढ़ने लिखने की व्यवस्था की थी, हमारे लिए वजीफे की व्यवस्था की थी, हमारे लिए सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की थी, इन्होंने 100 से ज्यादा पीएसयू जो कांग्रेस ने बनाए थे, वो पीएसयू बेचकर इन्होंने हमारी सरकारी नौकरी के रास्ते खत्म कर दिए। और जैसा मैंने पहले शुरुआत में बताया, जो 4th क्लास की नौकरी चपड़ासी की, सफाई कर्मचारी की, माली की, चौकीदार की, जो छोटी छोटी नौकरी थी, वो ये पहले ही इन्होंने ठेकेदारी प्रथा में दे दी। जो गांव-गांव में स्कूल खोले थे, इन्होंने स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। यानी कि हमारा रास्ता इन्होंने फिर से बंद कर दिया। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आजाद कराया, फिर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आएंगे, फिर से जन्म लेंगे और वो हमारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे। तो इस गलतफहमी में मत रहना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, वो वापस नहीं आएंगे। हम में से, आप में से किसी एक के बच्चे को डॉक्टर अम्बेडकर बनना पड़ेगा। और ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, इसमें बलिदान देना पड़ता है, इसमें बहुत कुछ खो जाता है, कष्ट झेलना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर समाज में एक भरोसा पैदा होता है। क्योंकि समाज ने जिन पे भरोसा किया, ज्यादातर गद्दार और दलाल पैदा हुए, धोखेबाज पैदा हुए। आपकी वोट तो लेंगे झूठ बोलकर, लेकिन आपको फिर बेच देंगे। लोगों ने सांसद विधायक चुने बीजेपी के खिलाफ, और आपने देखा होगा कई पार्टी के सांसद, कई पार्टी के विधायक, कई पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुरा ली। सांसद खरीद लिए, विधायक खरीद लिए। अब बिकने वाले नेता और टिकने वाले नेता, दो में से किसी एक को चुनना होगा। या तो वफादार चुनो या फिर गद्दार चुनो। चुनना आपको है, तय आपको करना है। आपको समाज का वफादार चाहिए या समाज का गद्दार चाहिए। समाज का वफादार बाबा साहेब की तरह समाज की सेवा करेगा, और समाज का गद्दार आजकल जिस तरह नेता बिक रहे हैं, वो आपको बेच देगा। वो आपके नाम पे 5-5 हजार पर वोट और शराब की बोतल लेके आपके भविष्य को बेच देगा, आपके बच्चे के भविष्य को बेच देगा। अब आपको तय करना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं आएंगे, आपको अपने बीच से अम्बेडकर बनाना होगा, कांसीराम बनाना होगा। अपने बच्चों की लड़ाई हमें और आपको खुद लड़नी पड़ेगी, कोई और दूसरा लड़ने वाला नहीं है। आज जिस तरह इन्होंने जितने पीएसयू भारत सरकार के कांग्रेस पार्टी ने बनाए, आपका रेलवेज बनाया, एयर इंडिया बनाया, एयरपोर्ट बनाए, बंदरगाह बनाए, एमटीएनएल बनाया, बीएसएनएल बनाया, वीएसएनएल बनाया, आईटीडीसी बनाया, ओएनजीसी बनाया, पेट्रोलियम कंपनियां बनाई, गैस कंपनियां बनाई, कोल इंडिया बनाया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया। कितने सारे पीएसयू जिनमें हमारे करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली।
हमारे करोड़ों परिवार पले बढ़े। आज भारत की बीजेपी की सरकार ने एक एक करके सारे पीएसयू बेच दिए। जो बिक गया वहां आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया, वहां आपके नौकरी के रास्ते बंद हो गए। अब तो जो सरकारी स्कूलों को कमजोर करके खत्म करके प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जिनमें आपके किसी के बच्चे पढ़ते होंगे, एक बच्चे की पढ़ाने का फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, उसको जोड़ लो तो एक बच्चे पर दिल्ली के पब्लिक स्कूल में या शहरों के पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए कम से कम एक माँ बाप को 6-7 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है। हर परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो 12 से 15 हजार रुपया एक माँ बाप को केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए। लेकिन जब सरकारी नौकरी नहीं बची, प्राइवेट नौकरी हमारे लोग कर रहे हैं, 10-10, 15-15, 12-12 हजार रुपये मिल रहे हैं, तो 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का पैसा कहां से आएगा? आप तो अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में पढ़ाओगे ना। सरकारी स्कूलों को उन्होंने इतना कमजोर, इतना खराब कर दिया ताकि वहां से पढ़ के कोई बच्चा कामयाब ना हो, वो केवल और केवल मजदूर बने। उनको मजदूर चाहिए, क्योंकि अगर हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनके बच्चों के सामने कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सारे दलित के बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में, उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? वो हमारे समाज से सस्ते मजदूर खरीदना चाहते हैं। लड़ाई को लड़ना होगा। हम अपना मन बना चुके हैं, हम अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा देंगे। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात चाहते हैं, सिर्फ एक चीज आपसे चाहते हैं कि हमारे बीच में जो ये सामाजिक बंटवारा है, जाति का बंटवारा, वाल्मीकि अलग चल रहा है, जाटव अलग चल रहा है, चमार जाटव ये अलग चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखोगे मातंग अलग चल रहे हैं, कोली अलग चल रहे हैं, खटीक अलग चल रहे हैं, धानक अलग चल रहे हैं। जब हम टुकड़ों में छोटी छोटी जाति बनकर अलग अलग चलेंगे तो हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। दबंग जातियां हमारे अंदर फूट डालकर हमारे ही लोगों को हमारे ही लोगों से पिटवाएंगी और हमारे बच्चों के भविष्य को उन्होंने पहले ही बर्बाद कर दिया। आने वाले समय में हमें एकजुट होकर, क्योंकि एक ही रास्ता है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर एकजुट होकर पूरी ताकत बनाकर इस मनुवाद के खिलाफ, इस संघियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। लेकिन इसमें एक और बाधा है, उन्होंने धर्म के नाम पर हमारे लोगों को अंधा बना दिया। अब जब कावड़ का टाइम आएगा, ज्यादा से ज्यादा महीना भी नहीं बचा, शायद महीना भर होगा मैक्सिमम, बल्कि 15-20 दिन होंगे। उसके बाद देखना आपको पता भी नहीं और आपके जवान बच्चे वहां जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? 15-20 हजार रुपए खर्च करेंगे, अपनी नौकरी से छुट्टी लेंगे। बच्चे पढ़ने वाले जा रहे हैं तो अपनी पढ़ाई से छुट्टी लेंगे। केवल और केवल आपकी बर्बादी होती है। अपने बच्चों को कावड़ वगैरह अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर करो, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने बच्चे की नौकरी पे ध्यान दो। हम लोग को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। और आज पूरे देश में एक ही नेता है जो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी सामाजिक न्याय के लिए, हिस्सेदारी भागीदारी के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी है। हमें रात को सबको मिलकर राहुल गांधी के साथ एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर इन संघियों से इस भारत को आजाद कराना है। आज हमारे आज भारत की आजादी खतरे में है, भारत में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। हमें हर कीमत पर इस भाजपा को हराना है और देश को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।